नमस्कार दोस्तों। तेजाजी महाराज की कहानी। वीर तेजाजी का जन्म नागवंशी जाट घराने के विक्रम संवत 1130 माघ सुदी 14 के दिन खरनाल गांव में हुआ था। तेजाजी के पिता ताहड़जी नागौर जिले के खरनाल के मुखिया थे, जबकि उनकी माताजी का नाम रामकुंवारी था। तेजाजी का माता पिता शिव भक्त थे और तेजाजी का जन्म भी नाग देवता की पूजा अर्चना के बाद ही हुआ था। दोस्तों, ये वीर तेजाजी की कहानी है, जिसे सुनकर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप लोग इसे प्यार से सुनिए। बताया जाता है कि तेजाजी का विवाह झांझर गोत्र के रायमाल जाट की पुत्री पेमल से हुआ और उस समय राजस्थान बाल विवाह हुआ करते थे। विवाह के समय तेजाजी की उम्र केवल 9 महीने की थी, जबकि पेमल की उम्र 6 महीने की थी। दोस्तों, ये वो समय की बात है जब बाल विवाह हुआ करता था। लेकिन शादी के बाद ही तेजाजी के पिता और पेमल के मामा में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई और लड़ाई के दौरान तलवार लगने से पेमल के मामा की मौत हो गई। दोनों परिवार के दुश्मन हो गए, शादी को भूल गए। बड़े होने पर तेजाजी को अपनी शादी के बारे में जब पता चला तो दोस्तों, दो परिवार की दुश्मनी हमेशा बच्चों को ही उठानी पड़ती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग आपस में झगड़े ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए घोड़ी लीलड़ पर सवार होकर अपने ससुराल गए, लेकिन ससुराल पक्ष ने उनको ना पहचानते हुए वापस भेज दिया। तभी वापस आते हुए तेजाजी के रास्ते में ही पेमल से मुलाकात हो गई, लेकिन तभी उन्हें गाय चोरी का सूचना मिली थी। वो तेजाजी को एक प्रसिद्ध गौभक्त थे। उन्होंने ये बात सहन नहीं हुई और गाय को वापस लेने के लिए वहाँ से चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप आग में चल रहा है। उन्होंने सांप को आग से बचाया, लेकिन वो सांप जोड़े में था, जिसके कारण दूसरे सांप ने सोचा कि तेजाजी ने उनकी साथी सांप को जला दिया। ये चीज़ सच है। अगर जोड़े में कोई सांप रहता है और एक मर जाता है तो दूसरे सांप बदला लेते हैं और अब सांप उनकी तरफ डसने के लिए चल पड़ा। तेजाजी ने सांप को रोका कर उन्हें बताया कि वो गाय को बचाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें जाने दो, और वचन दिया कि गाय को लेकर वापस आएंगे तो सांप उसे डस कर अपना क्रोध शांत कर सकता है। तेजाजी बहुत बड़े गौ भक्त थे। गाय को छुड़ाने के लिए तेजाजी युद्ध करना पड़ा, जिसमें वह काफ़ी घायल हो गए, लेकिन तेजाजी ने अपना वचन निभाया और गाय को वापस छोड़कर सांप के पास आकर बैठ गए। लड़ाई के दौरान तेजाजी के शरीर पर इतने घाव थे कि सांप को कहीं काटने की जगह नहीं मिली, तो तेजाजी ने अपनी जीभ मुख से बाहर निकालकर सांप को कटवाया। ऐसे थे हमारे वीर तेजाजी। तेजाजी महाराज की जय हो। कासिमगढ़ के पास सुरासर में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 28 अगस्त 1103 को हो गई और उनकी पत्नी पेमल भी उनके साथ सती हो गई। तेजाजी के वचन बंधित देखकर सांप ने उन्हें वरदान दे दिया। ऐसे थे हमारे वीर तेजाजी। तभी से वरदान के चलते तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूज्य हो गए। गांव-गांव में तेजाजी के दीवारें या थान में उनकी तलवारधारी आरोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी रहती है। इस देवरों से सांप को काटने पर जहर चूस कर निकाला जाता है और तेजाजी को तत् बंधी जाती है। तेजाजी के निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी के प्रति वर्ष तेजा दशमी मनाई जाती है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से महान राजा हुए हैं जिनकी कहानियाँ आप सुनकर खुश हो जाएंगे। ऐसे तेजाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिनकी कहानियाँ महान हैं। वो महान थे। दोस्तों, जय भारत।